नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आसमान छूती महंगाई के बीच ही देश में आज यानी 1 नवंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इस बदलाव का असर आपके जेब और किचन पर पड़ सकता है। दरअसल आज से होने वाले बदलाव में बैंकों में पैसा जमा करने से लेकर पैसे निकालने का चार्ज, रेलवे से टाइम टेबल में बदलाव और गैस सिलेंडर बुकिंग, व्हाट्सएप रोजमर्रा की चीजें शामिल है। आज से बैंकिंग के नियम में भी कई बदलाव होने जा रहे हैं और अब किसी भी खाता धारक को बैंक में पैसा जमा करने और निकालने का चार्ज देना पड़ेगा। इस बदलाव की शुरुआत है जो वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है और बीओबी ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने के अनुसार अगले नवंबर से ही निर्धारित लिमिट से ज्यादा बैंकिंग करने पर भी लोगों का अलग से शुल्क लगेगा और इसके अलावा 1 नवंबर से ही ग्राहकों को लोन खाते में ही 150 रुपए चुकाने होंगे। नए नियम के अनुसार सेविंग अकाउंट में भी 3 बार पैसे डिपॉजिट करना मुफ्त होगा, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर 1 महीने के अंदर 3 बार से ज्यादा पैसे जमा करता है तो उसे 40 रुपए के चार्ज का भुगतान करना होगा। आज से एलपीजी भी यानी कि रसोई गैस की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। बता दें कि एलपीजी की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। सूत्रों की माने तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण इसकी बिक्री पर होने वाला नुकसान है, जिसे देखते हुए सरकार ने एलपीजी की कीमत को बढ़ाने का फैसला किया है। और आज से भारतीय रेलवे की ट्रेनों की टाइम भी टेबल में बदलाव होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस बदलाव में 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 7,000 मालगाड़ी शामिल किया गया है। जिसके अलावा आपको ये भी बता दें कि देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों का समय बदल जाएगा। 1 नवंबर से कई फोन में भी व्हाट्सएप ऐप जो है वो काम करना बंद कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 1 नवंबर 2021 से व्हाट्सएप केवल उन स्मार्टफोन्स पर ही काम करेगा जिसमें एंड्रॉइड की सेवा हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब व्हाट्सएप तो सपोर्ट नहीं करेगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा निशाना भी साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ड्रग पेडलर के बीजेपी नेता के साथ संबंध है। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही ड्रग्स का धंधा चलता आ रहा है। और इसके साथ ही मलिक ने यह भी कहा है कि आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खुद समीर वानखेड़े के परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि आरोपी का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है जो सवालों के घेरे में है। उनके घर क्यों अरुण हल्दर गए और उन्होंने कहा कि एएससी कमीशन के मर्यादा को हल्दर भूल गए हैं, वे एसएसपी कमिश्नर की मर्यादा को भी समझे। नवाब मलिक ने आगे ये भी कहा कि अरुण हल्दर का रवैया संदेहास्पद है और जेल में ही बंद जयदीप राणा को मदद किसने पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के ड्रग पेडलर से ही संबंध है। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा के देवेंद्र फडणवीस के साथ संबंध है। जयदीप ने फडणवीस की पत्नी के गहने जो है फाइनेंस और ड्रग ट्रैफिकिंग के भी जयदीप राणा की गिरफ्तारी हुई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि एक गाने में जयदीप राणा, देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी तीनों शामिल हैं। नवाब मलिक ने अपना निशाना और तेज करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े को लाने वाले देवेंद्र फडणवीस ताकि लोगों को ड्रग्स केस में फंसाया जा सके। मलिक ने कहा कि काशिफ खान जैसे ड्रग पेडलर को छोड़ दिया गया है। ड्रग पेडलर को बचाने के लिए ही समीर वानखेड़े को लाया गया था। पूरा ड्रग का खेल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में ही चल रहा था और चल रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए फडणवीस पर लगे आरोपों की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से होनी चाहिए। नवाब मलिक ने यह भी आगे कहा है कि प्रतीक गाबा और नीरज मुंडे से देवेंद्र फडणवीस के संबंध है।